अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का खूबसूरत व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जुमे की नमाज़ से। आज मैं बहुत अरसे के बाद छत पर आकर जुमे की नमाज़ पढ़ने बैठी थी, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद बहुत खुली धूप लगी हुई थी। तो मैं ऊपर ही नमाज़ पढ़कर ऊपर ही बैठ गई थी और साइड पे मम्मा नमाज़ पढ़नी थी। और मैंने सोचा कि इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, बाहर धूप में बैठकर थोड़ी सी तस्बीह कर ली जाए। मैं नॉर्मली छत पर आकर बैठती नहीं होती हूँ धूप में, मैं आती होती हूँ हमेशा शाम में। लेकिन इतने अरसे के बाद मैं छत पर आई हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इतना एंजॉय करते हैं धूप में बैठ के, किन्नों खाते हैं फ्रूट्स वगैरह या बातें करते हैं बैठकर। मैंने अगर बहुत कम कभी अगर मैंने छत पे आके बैठना हो ना, तो मैं छत पे बैठ के बस चाय पीती होती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। किन्नों वगैरह मैंने कभी छत पे बैठ के नहीं खाए, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद मैं छत पे आके बैठी थी, तो मैंने सोचा साथ मौसम भी रिकॉर्ड कर लूँ। उसके बाद मैं नीचे आई तो असर की नमाज़ का टाइम था। उससे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, सिस्टर की बनाई, फिर मम्मा ने नमाज़ पढ़ ली तो उन्होंने कहा कि अब मुझे भी बना दो, फिर उनकी चाय बनाई। और उसके बाद खाने के बारे में सोचे थे खाना क्या बनाए। पहले मैंने सोचा आलू गोभी बना लेते हैं, फिर मम्मा ने कहा कि इसमें मटर भी डालो, आलू मटर गोभी बना लो तो सारे शौक से खा लें। एक तो आजकल ना हमारे खाने पीने के प्लान में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम लोग जब उठते हैं तब डिसाइड कुछ और होता है। मुझे आदत है कि मैंने पिछली रात सोच के सोना होता है कि मैं नेक्स्ट डे क्या बनाऊंगी, और फिर नाश्ते के टाइम मैंने फिर डिस्कस करना होता है कि आज क्या पकाऊँ। मुझे अलग ही फिक्र लगी रहती है। लेकिन आजकल इस तरह हो रहा है कि मैं डिसाइड और करती हूँ, सुबह उठ के डिस्कस कुछ और करते हैं, लेकिन पकता हमेशा ही कुछ और है। तो आलू गोभी डिसाइड हुई थी। इससे पहले मैंने खाना नहीं बनाया था, कड़ी का सालन पड़ा हुआ था, वो मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो सबको कल तक मैंने वही खिलाया क्योंकि कड़ी बची हुई थी। तो मैंने कहा पहले ये फिनिश कर लो, उसके बाद ही मैं कुछ बनाऊंगी। तो उसके बाद आज आलू गोभी का प्लान बना था। पहले मैंने सोचा लोबिया बना लूँ, फिर मैंने सोचा कि आलू गोभी बना लेती हूँ, और उसके अंदर फिर बाद में मटर डाल लिए। तो आलू मटर गोभी हम लोग सभी लोग शौक से खा लेते हैं। एक तो पता नहीं सर्दियों में लोगों को खाने पीने की इतनी एक्साइटमेंट होती है, हमें भी होती है। इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी खाने का दिल नहीं करा, पकाते हैं तो पड़ा रह जाता है, सही से खाता भी कोई नहीं है। हालांकि सर्दी में कड़ी तो बहुत शौक से खाई जाती है, और मैं तो जब भी कड़ी बनाती हूँ ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ अपने घर के लिए बनाओ। मैंने हमेशा 2-3 घरों में लाजमी भेजनी होती है। तो उसके बावजूद इस दफ़ा 2-3 घरों में भेजने के बाद भी कड़ी बची रह गई थी। जैसे पकाई थी वैसी की वैसे पड़ी रही है, बस थोड़े थोड़े से पकौड़े लेके सब ने खा लिया। तो उनको मैंने 2 दिन तक फिर वही खिलाई, क्योंकि जब तक सालन एक बचा पड़ा हो ना, फिर मैं दूसरी ताज़ी हांडी बना लूँ ना, तो उसके बाद फिर कोई भी नहीं खाता होता फ्रिज में पड़ा हुआ। तो फिर कहीं ना कहीं देना पड़ता है, वो फ्रेश होता है, साफ़ होता है सालन। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने कहा कि पहले फ़िनिश हो जाएगा, उसके बाद ही ताज़ा खाना बनेगा। तो इसको आलू गोभी और मटर बनाने की कोई स्पेशल तो इसकी रेसिपी होती नहीं, बस प्याज मैंने लेके काट के डाले, जिस तरह मैं गोश्त में ग्राइंड करके डालती हूँ उस तरह तो मैंने नहीं किया। सब्जियों में मैं हमेशा नाइफ़ के साथ ही काटती हूँ, इनको ग्राइंड नहीं करती होती। और बस उसी तरह ही मसाला भूनकर उसके अंदर मैंने सिर्फ सूखी धनिया का पाउडर अलग से ऐड किया था, या मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर देती होती हूँ, और सफ़ेद ज़ीरे का। तो बस ये इतनी सी बात होती है। एक साइड पे मैंने खाना बना लिया था और खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, तो साइड पे फिर मैंने रोटियां बनने रख दी थी, और ठीक 7 बजे तक मैं खाना बनाकर फिर फारिग हो गई थी। एक तो मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना, उसके एंड पर मुझे होता है कि मिर्चों का दम ज़रूर लगाएं। मुझे सब्ज़ मिर्चों का दम बहुत पसंद है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं हमेशा डाल के ऊपर से सब्ज़ मिर्चें और फिर गरम मसाला डाल के 2 मिनट का दम लगा देती हूँ, फिर खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक साइड पे मैंने साथ ही रोटियां तैयार कर ली थी, और खाना उसके बाद मैं इकट्ठे लगा लेती हूँ ताकि सारे एक ही साथ बैठकर खा लें। अगर कभी किसी का ना दिल कर रहा हो तो फिर वो बाद में खा लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने बाद में खाना हो ना, तो मोस्टली फिर रोटी पड़ी रह जाती, फिर खाता ही कोई नहीं है। तो आज का व्लॉग तो बस सिर्फ खाने के बारे में थे, इतना कुछ खास इसके अंदर था नहीं। लेकिन ये जुमे का दिन वैसे स्टार्ट ही बड़ा प्यारा होता है, बड़ा डिफरेंट होता है। जुमे की नमाज़ की जल्दी होती है, नमाज़ लेट हो रही है तो फिर डांट भी पड़ी होती है। तो सारा कुछ इंजॉय करते करते ना दिन गुजर जाता है। तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि मैं रोटियां कितनी बड़ी बड़ी बनाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या है, शुरू से मुझे बारीक और बड़ी बड़ी रोटियां बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, जबकि मम्मा बहुत छोटी रोटियां बनाती हैं। तो मुझे होता है कि नहीं, वो बड़ी बड़ी रोटी बनाओ। कभी मैं भट जैसी रोटी बनाती हूँ, भट की तरह ना मैं उल्टा तवा रख कर तो बना लेती होती हूँ, और वो बहुत आराम से खाई जाती है, बच भी जाती है। बड़ी पतली करके मैं बनाती हूँ। लेकिन अब कुछ दिन हो गए हैं कि अब मुझे रोटी का बुखार चढ़ा हुआ है कि मैं रोटी का साइज़ छोटा कर दूँ। फिर ऊपर से हमारी तरफ ना कहीं से खाना आया था, दाल मंडा किसी ने बांटा था, तो उनकी रोटियां ना छोटी थी और बड़ी प्यारी लग रही थी, एक नॉर्मल प्लेट के साइज़ की, गोल गोल। तो उसको देख के फिर मम्मा मुझे कही थी अपनी रोटियों का साइज़ छोटा करो, मुझे छोटी ही प्यारी लगती हैं। तो अब ऑनवर्ड्स तो मैं यही कोशिश करूँगी कि रोटी का साइज़ छोटा ही रखूँ। लेकिन कभी कभी ये कि पेड़ा बनाते हुए मुझे भूल भी जाता है। आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोगों को किस साइज़ की रोटी पसंद है, क्योंकि रोटी सबसे मेन चीज़ होती है खाना खाने में। और जब हम खाना खा रहे होते हैं, सालन जितना मर्ज़ी अच्छा बनाओ या कोई भी साइड डिश आपके पास जितनी मर्ज़ी टेस्टी पड़ी हो, अगर आपकी वो रोटी अच्छी नहीं है, ये कच्ची पक्की सी है, ये टूटी है या जली जली सी है, तो खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो उसी वक्त कंप्लेंट बनना शुरू हो जाती है, भूख ही मर जाती है।
तो मैं ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि रोटी मेरी पतली हो, इतनी भी पतली ना हो कि वो अकड़ जाए, लेकिन मैं बड़ी बड़ी रखती हूँ। अब मैं ऑनवर्ड्स ये ट्राई करूँगी कि मैं रोटी का साइज़ छोटा रखूँ और उसी की खुद को आदत डालूँगी। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को किस साइज़ की रोटी पसंद है, और अगर आप लोग लेडीज़ हैं ये देख रही हैं व्लॉग, आप लोग किस साइज़ की रोटी बनाती हैं, आप लोगों का पेड़ा कितना होता है। खाने के मामले में ना दो चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप लोग मुझे वियर्ड कहें या फिर जो भी मुझे समझें, लेकिन ना मुझे अभी तक स्टील के बर्तन बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कि हमारे घर में ना स्टील के बर्तन बहुत कम है, प्लास्टिक है या कांच है, मार्बल है, लेकिन जो स्टील की प्लेट्स है ना, मैं जब ताज़ा ताज़ा खाना पकता है ना गरम गरम, तो मुझे स्टील की प्लेट में खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो सारे मुझे कहते हैं कि इसकी एक वियर्ड सी ऑब्सेशन है, लेकिन मुझे अभी तक चंगेर उसके अंदर मुझे रोटी रखना, जो पराठा मैं उसमें नहीं रखती, चंगेर काफ़ी वो ऑयली हो जाती है, रोटी उसके अंदर रखना मुझे बहुत पसंद है, और अभी भी मैं रोटियां पका के उसमें ही रख रही थी। आप लोग बताएं आप लोगों को भी कोई ऐसी ऑब्सेशन है। और बस उसके साथ मैंने व्लॉग कर दिया एंड। मैं रात को खाना खाने के बाद पी रही थी चाय और सबको बना के पिलाई थी। मैं ले रही हूँ आजकल शक्कर वाली चाय, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो बहुत परहेज़ी हुई है। और इतनी सी बात थी। अब मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें। अल्लाह हाफिज़।